देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का खा है पार्ट है और पेपर कोड है 346 BW। इसमें क्या है कि ये बताया जा रहा है कि हमारे पास 2 ओम का एक प्रतिरोध है, ठीक है। तार है, तार का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है। फिर इसके बाद क्या किया गया है, उस तार को खींचा गया है। खींचने के बाद उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसकी रेडियस को आधा कर दिया गया है। यानी जैसे ये वायर है, इसको हम खींचेंगे तो ये जो सरफेस होती है ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये वाला पार्ट। तो इसकी रेडियस जो है पहले जितनी थी उसकी आधी हो गई है, ठीक है। तो कहानी क्या है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये वायर था, ये हमारे पास वायर था, ठीक है। इस वायर की जो रेडियस थी, इस वायर की रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस हमारे पास r थी, ठीक। और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L1 थी। ये कुछ कहानी ऐसी थी। फिर इसके बाद हमने इसको खींचा। खींचने के बाद क्या हुआ, इसकी लंबाई में चेंज आया और इसके साथ साथ रेडियस आधी हो गई। खींचने के बाद इसकी लंबाई मान लेते हैं कुछ ऐसे हो जाती है और इसकी रेडियस जो है वो आधी हो जाती है। रेडियस आधी होने का मतलब है जो पहले थी उसका आधा। यहाँ पर इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो आधी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, वो L2 हो जाएगी। कुछ ऐसी कहानी है, बात को समझ गए। हमारे पास एक वायर था, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ था। क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसकी रेडियस r थी। फिर उसके बाद हमने इसको ताकत लगाया, खींच दिया। जब खींचेंगे तो ये तार पतला हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो जाएगा और उसकी रेडियस क्या हो गई है, r/2 हो गई है। ये कहानी है। अब हमारे पास मालूम होना चाहिए, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है रेजिस्टेंस, r इज इक्वल टू क्या होता है, ρl/a। यानी हमारा जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। जब डिपेंड करता है तो यहाँ से क्या पता चला हमें, क्योंकि ये जो क्या है, जो रो है वो क्या है, प्रति चालकता है, ठीक है। क्योंकि तार एक है ना, तार अलग नहीं, तार का मटेरियल सेम है, जिससे ये है वही तार ये है, उसी तार को हमने खींच के बनाया, तो ये रो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब रो कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तो यहाँ से रिलेशन बना लेते हैं, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 डिवाइड बाई L2 और दूसरा आ जाएगा A2 डिवाइड बाई A1। ये समझ में आया। तो ये एक रिलेशन बन के आ गई हमारे पास जब हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है कि L1 डिवाइड बाई L2 की वैल्यू निकालनी है, A2 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू निकालनी है ना। एक बात याद रखना हमेशा के लिए, कोई भी बर्तन हो, कोई भी चीज हो, कभी भी उसका अगर हम खींचेंगे, पतला करेंगे, मोटा करेंगे, तोड़ देंगे, लेकिन सबको मिलाएंगे तो बाद में इसके अंदर का जो वॉल्यूम है, इसकी कैपेसिटी है, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी आयतन चेंज नहीं होता। तो आयतन नहीं चेंज होता, आयतन कभी चेंज नहीं होता किसी भी, अगर सेम मटेरियल है, अलग है तो बात की बात है। आयतन कभी नहीं बदलता, नहीं, आयतन कभी नहीं बदलता। जब आयतन नहीं बदलता तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वॉल्यूम है इनका V1 बराबर होगा V2 के। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास A1 L1 बराबर होगा A2 L2, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ से A1 और L1 बराबर क्या है, A2 L2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 डिवाइड बाई A1। ये बात समझ में आई। जब इसको हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से L1 डिवाइड बाई L2 आ गया और ये आ गया A2 डिवाइड बाई A1, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए। अब इसने बोला क्या है कि रेडियस आधी करनी है, रेडियस आधी करनी है, तो इस इक्वेशन को हम, एरिया जो है क्या होता है पाई R2 स्क्वायर और ये क्या होता है पाई R1 स्क्वायर। अब पता नहीं कौन ठोकने में लगा है बिल्कुल। यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, L1 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास R/2 डिवाइड बाई
R, तो यहाँ से ये काट दोगे तो बचेगा 1/4, ठीक है, 1/4 बचेगा, यानी L1 डिवाइड बाई L2 की जगह हम 1/4 रख सकते हैं, A2 डिवाइड बाई A1 की जगह भी 1/4 रख सकते हैं। तो चलो फिर रख देते हैं। अब इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से यूज करो। समीकरण 1 में और 2 से, यहाँ से क्या है R1 की वैल्यू दी गई है हमें, 2 ओम का है, तो ये 2 रख दो। R2 हमें पता नहीं है, ये ऐसे लिख देते हैं। L1 बाई L2 की वैल्यू 1/4 है, 4 लिख देंगे। A2 डिवाइड बाई A1 ये भी 1/4 है, तो ये 1/4 लिख देंगे। बराबर करोगे 1/16 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 32 ओम, तो ये हमारा आंसर रहा 32 ओम, ये ओम है, ठीक है, ये 32 ओम है। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लें। करना ऐसे ही है जैसे हमने आपको बताया है, समझाने में जरूर टाइम लगा लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 2 नंबर का है। अगर ये 5 नंबर में भी आता है या 3 नंबर में आता है तो प्रॉपर वे में करके दिखाना है। हाँ, अगर 2 नंबर में आता है तो सीधे हमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी बना दोगे तो कोई भी नंबर काटेगा नहीं, ज़्यादा से 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट तो 2 नंबर के लिए बहुत है। ठीक, समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, जिससे चैनल की ग्रोथ हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।